हेलो एवरीवन, वेलकम टू बच्चे भैंसुकुलर टेक। छात्रों, आज से हम यहाँ पर एक नई सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं, पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। यहाँ पे हम आपको बेसिक से लेकर एडवांस तक की जानकारी देंगे। तो जो भी छात्र पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखने में इंटरेस्ट है और बेसिक से शुरुआत करना चाहते हैं तो इस चैनल से अभी ही जुड़ जाएँ। जुड़ने के लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना होगा और बेल आइकन पर प्रेस करना होगा। यह टोटल फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगा हमेशा ही। छात्रों, मैं आपको बता दूं कि बहुत ही सिंपल मैटर मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगा, जिससे आप वीडियो देखकर बाद में भी घर में प्रैक्टिस कर सकते हैं। और यकीन मानिए, मैं आपको डेली एक वीडियो अपलोड करके दूंगा और जब भी यह सीरीज खत्म होगी तो आप एक बेहतर डेवलपर बन चुके होंगे और कई प्रोजेक्ट आप हैंडल करने लगेंगे। इसके बाद हम आपको एक्सरसाइज भी करवाएंगे और कई ढेर सारे प्रोजेक्ट भी अवेलेबल कराएंगे। आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कि पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आखिर है क्या, इसको कैसे आपको पढ़ना है, और मैं आपको एक चीज़ की जानकारी और दूंगा कि ऐसे कौन से फेमस एप्लीकेशन या फिर वेबसाइट हैं जो पाइथन के द्वारा बनाए गए हैं। और मैं आपको इंग्लिश और हिंदी दोनों भाषाओं में इसकी जानकारी दूंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम आपको पाइथन लैंग्वेज का इंट्रोडक्शन देंगे। पाइथन इज अ जनरल पर्पज डायनेमिक high level and interpreted programming language which supports object oriented programming ops technology for developing application or web based application. It's simple and easy to learn and provide high level data structure. Python is developed by Hudo van Rojam this in 1980, whose final implementation we used in 1989. पाइथन एक जनरल पर्पज डायनेमिक हाई लेवल एंड इंटरप्रेटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जो ओप्स कॉन्सेप्ट पर बेस्ड है या फिर सपोर्ट करता है। मैं आपको बता दूं, यहाँ पर पाइथन एक इंटरप्रेटेड लैंग्वेज है, यह वर्ड यूज किया गया है। इंटरप्रेटेड लैंग्वेज का मतलब क्या हुआ? इसका अर्थ हुआ पाइथन में लिखे गए प्रोग्राम को चलाने से पहले कंपाइल्ड करने की ज़रूरत नहीं होती है। आप अगर सी लैंग्वेज जानते होंगे तो उसमें आपको पता होगा कि कोई भी प्रोग्राम पहले कंपाइल कराते हैं तभी इसके बाद रन होता है लेकिन पाइथन में ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, इसमें डायरेक्ट रन करा सकते हैं। पाइथन भाषा मॉड्यूल्स और पैकेजेज के उपयोग का समर्थन करती है। आसान भाषा में समझे तो पाइथन प्रोग्राम को एक मॉड्यूलर स्टाइल में डिजाइन कर सकते हैं और इसके कोड को कई प्रकार के दूसरे प्रोजेक्ट में पुनः उपयोग किया जा सकता है। अगर आप प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखना चाहते हैं तो पाइथन से शुरुआत करना समझदारी भरा कदम है, क्योंकि इसके कोड बिल्कुल इंग्लिश लैंग्वेज की तरह होते हैं और इन्हें लिखने के लिए किसी भी तरह के कर्ली ब्रैकेट की ज़रूरत नहीं होती है। इसका इम्प्लीमेंटेशन 1989 से इसका यूज स्टार्ट हुआ था। फाइनल जो यूज करना 1989 से स्टार्ट हुआ था। मैं आपको बता दूं कि जैसे अन्य प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, जैसे जावा हो गई, जावा स्क्रिप्ट हो गई, सी हो गई, सी प्लस प्लस हो गई, जावा हो PHP हो गई, इनमें अगर आप किसी प्रोग्राम को लिखते हैं तो 8 से 10 लाइन में अगर जाता है तो वही प्रोग्राम सेम आप पाइथन लैंग्वेज में अगर लिखते हैं तो आप 4 से 5 लाइन पे लिख लेंगे। यह बेसिकली एक एल्गोरिथम बेस्ड पे वर्क करता है। मैं आपको बता दूं कि पाइथन लैंग्वेज आपको क्यों सीखनी चाहिए। पहला, पाइथन पूरी तरीके से फ्री लैंग्वेज है। इसे डाउनलोड, यूज और कोड के लिए कोई भी पैसा आपको नहीं देना होता है। सेकंड, पाइथन कमांड्स आम इंग्लिश वर्ड में होते हैं जिससे आप आसानी से इन्हें सीख पाते हैं। अगर आप सी लैंग्वेज के बारे में अच्छे से जानते हैं तो आपको पाइथन लैंग्वेज सीखना बहुत ही आसान होगा। यह एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज है जिसका फ़ायदा आपको दूसरी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखने में होता है। फोर्थ पॉइंट है, इसका इस्तेमाल कई प्रकार के एप्लीकेशन बनाने में किया जाता है। यदि आपको प्रोग्रामिंग भाषाओं का थोड़ा भी ज्ञान नहीं है फिर भी आप पाइथन कोड को आसानी से सीख सकते हैं। इसी कारण मैं पाइथन से स्टार्टिंग कर रहा हूँ। सिक्स है, अगर आप पाइथन डेवलपर के करियर की बात करें तो आज के समय इससे ज़्यादा उज्जवल भविष्य किसी अन्य क्षेत्र में नहीं है, क्योंकि यह एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में भी काम करता है। बात करते हैं 10 फेमस वेबसाइट्स बिल्ड विद पाइथन। First is Google. One of the most popular search engines in the world has been built using Python. Python allows Google to switch the traffic and figure out the requirements of search. Second is YouTube. Python has been the driving force behind YouTube, a website used by billions for downloading and uploading videos of all hues and sizes. The website has been coded in a way which makes it easier and extremely interactive for the user. The third is Quora. It's a portal
where you get your answer. You can post a question and you can get an answer from any part of the world. Quora language programming has been developed using Python's framework. The fourth is Dropbox. Many of our choices to store our data are going online. We create a document, save it, and share it. All of these is done online using Dropbox. It is an ideal way to preserve your documents online. Dropbox used Python to create its file hosting service. Fifth is Yahoo. Yahoo is Google's biggest competitor in the search engine criteria. Yahoo and many of its, including Yahoo Maps, used Python for their designs. Sixth is Reddit. Reddit, popularly called an internet's front page, has also been developed using Python. It is a place where you can find a lot of information and entertainment across thousands of categories. The website focuses on user generated content. Many of the website features are dependent on Python for their. Next is Instagram. Uploading and sharing photos has never been this existing. Instagram has revolutionized the way pictures and videos are shared. The popular picture sharing website also relies heavily on Python for many of its functionalities, including the video sharing service. Next is Spotify. Countless songs and music videos with Spotify. You must can't get enough of your favorite musician, singers, composers. Spotify is yet another popular website created using Python. Spotify focuses on speed and Python complete complements and mindset really well. Next है सर्वी मंकी. नेक्स्ट इज बिटली. एंड these are 10 फेमस वेबसाइट बिल्ड विथ पाइथन. स्टूडेंट्स, अभी तक के वीडियो में हमने आपको पाइथन लैंग्वेज का इंट्रोडक्शन बताया कि पाइथन लैंग्वेज क्या है और इसको आपको क्यों सीखना चाहिए, इसके सीखने के फ़ायदे क्या हैं. अब हम आपको बताएंगे कि पाइथन लैंग्वेज बाकी लैंग्वेज से अलग कैसे है और सिंपल कैसे है. जैसे कि सी हो गई, C++ हो गई, PHP हो गई, जावा हो गई, जावा स्क्रिप्ट हो गई. इन सभी लैंग्वेज से पाइथन लैंग्वेज आखिर क्यों इजी है और आपको पाइथन लैंग्वेज क्यों सीखनी चाहिए. देखिए, पाइथन लैंग्वेज का यूज बहुत बड़े बड़े सॉफ्टवेयर और वेबसाइट बनाने में किया जाता है. ये तो आपको मालूम पड़ ही गया. अब मैं आपको एक प्रोग्राम लिखकर बताऊंगा. वो प्रोग्राम होगा हेलो वर्ल्ड का. उसकी जगह आप अपना नाम भी प्रिंट करा सकते हैं. सबसे पहले वह सी लैंग्वेज में आपको प्रोग्राम करके दिखाऊंगा. इसके बाद आपको पाइथन लैंग्वेज में. इस दोनों के बीच का डिफरेंस आपको साफ पता चल जाएगा. इसी वीडियो में हम आपको ये प्रोग्राम करके दिखाएंगे या कोड लिखकर बताएंगे. तो सबसे पहले देखिए, अगर आप हेलो प्रिंट कराते हैं, हेलो वर्ड या फिर अपना नाम प्रिंट कराते हैं, तो इसके लिए देखिए ये प्रोग्राम है. ठीक है, हैज इंक्लूड करके studio.h, फिर इंट मेन, फिर मजला ब्रैकेट ओपन हो जाएगा. फिर इसके बाद ये सेक्शन में आप कमेंट लिखना चाहे तो लिख सकते हैं, नहीं लिखना तो नहीं लिखिए. ये एक्सप्लेन करने का तरीका होता है. इसके बाद प्रिंट एफ में आपने इन्वर्टेड कामा में छोटा ब्रैकेट ओपन क्लोज में हेलो वर्ड प्रिंट करा दिया, रिटर्न 0 किया और मजला ब्रैकेट क्लोज कर दिया. कोई भी आप सी लैंग्वेज से रिलेटेड प्रोग्राम करेंगे तो आपको यहाँ पर मजला ब्रैकेट, छोटा ब्रैकेट, इसकी ज़रूरत पड़ेगी ही पड़ेगी. ठीक है, हैज इंक्लूड की भी ज़रूरत पड़ेगी. जैसे जैसे प्रोग्राम बड़े होंगे आपको यहाँ पर और भी, जैसे इंट मेन है, वाइड है, इनका यूज बढ़ता जाएगा. अब मैं आपको एक चीज़ और बताता हूँ कि पाइथन में आपको हेलो वर्ड या फिर अपना नाम प्रिंट कराना है तो आप कैसे कराएंगे. देखिए, सिंपल सा है. आपको प्रिंट लिखना है, छोटा ब्रैकेट ओपन करना है, इन्वर्टेड कामा में आपको हेलो वर्ड लिखना है, इन्वर्टेड कामा क्लोज करके छोटा ब्रैकेट क्लोज कर देना है. लिख गया हेलो वर्ड, प्रिंट हो गया. उसका भी आउटपुट हेलो वर्ड ही होगा, इसका भी आउटपुट हेलो वर्ड ही होगा. लेकिन अंतर कहाँ आ रहा है दोनों के कोडिंग में, दोनों के प्रोग्राम करने के तरीके में. क्योंकि सी लैंग्वेज में फंक्शन बढ़ते जाते हैं जैसे प्रोग्राम बड़े होंगे. मान लीजिए एक छोटा सा हमने प्रोग्राम किया था और इस कितनी लाइन में आया, 6 लाइन पे आया. ठीक है, अगर कमेंट को हम छोड़ दें तो सी लैंग्वेज में अगर आप अपना नाम प्रिंट कराते हैं सिंपली तो वह 6 लाइन पे कोड लिखा जाएगा, और वहीं पाइथन में कराते हैं तो 1 लाइन में लिखा जाएगा. दिस इज अ बिगेस्ट डिफरेंस बिटवीन सी लैंग्वेज एंड पाइथन लैंग्वेज. अब आपको चूज करना है कि आपके लिए सिंपल क्या है, सी लैंग्वेज या फिर पाइथन.
जाहिर सी बात है कि पाइथन आपके लिए बहुत ही ज़्यादा सिंपल होगा, क्योंकि इसमें ज़्यादा आपको फंक्शन यूज नहीं करने पड़ेंगे, जैसे मजला, ब्रैकेट और भी कई फंक्शन हैं वो आपको यूज नहीं करने पड़ेंगे। अब देखिए अगली वीडियो में आपको क्या बताऊंगा, क्योंकि इस वीडियो को अभी हम यहीं पर ख़त्म करेंगे, क्योंकि ये पहला वीडियो है और हम वीडियो उतना ही बड़ा बनाएंगे जितने में आप एक दिन में प्रैक्टिस कर सके अच्छे से। आप हमारे वीडियो के साथ साथ ज़रूर चलें, ये मेरी आपसे रिक्वेस्ट है। देखिए कल के वीडियो में मैं आपको सी लैंग्वेज और पाइथन लैंग्वेज जो प्रोग्राम करके दिखाया है इनको एक्सप्लेन करूँगा। सेकेंड थिंग मैं आपको बताऊँगा इन्वायरमेंट क्या है, स्टेटमेंट क्या है, फंक्शन क्या है, आईडीई का फुल फॉर्म क्या होता है और आखिर ये क्या है, एडिटर क्या होता है, सेल कंपाइलर क्या होता है, इंटरप्रेटर क्या होता है, आपको पाइथन लैंग्वेज को रन कराने के लिए कौन से कंपाइलर या फिर कह सकते हैं इंटरप्रेटर की ज़रूरत पड़ेगी, उसको डाउनलोड कैसे करना है, उसका पाथ सेट कैसे करना है, इन्वायरमेंट उसका क्रिएट कैसे करना है, ये सारा कुछ जो बहुत ही जानना बेहद ही ज़रूरी है। इसके बिना आप कोई भी प्रोग्राम को रन नहीं कर सकते हैं। ये सारा कुछ मैं कल के वीडियो में आपको बताऊंगा। फ़िलहाल आज के वीडियो में बस इतना ही। आई होप कि आप लोग इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट देंगे, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट देंगे। विश यू ऑल द बेस्ट, कीप वॉचिंग एंड सब्सक्राइब चैनल फॉर मोर वीडियोज़। थैंक यू।